नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी ही बहुत बड़ी एक अपडेट आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई आपको अभी ही आयोजित किया गया था इसका एग्जाम, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है और बीच में एक और भी न्यू वैकेंसी वो भी आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के आपको आया हुआ है अपडेट। इससे पहले भी दोस्तों अपडेट आया हुआ था जो कि मैंने बताया था कि 1.5 लाख शिक्षक भर्ती को पुनः आपको प्रक्रिया शुरू करने के बारे में बात कही गई थी। तो क्या कुछ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इन्होंने रक्षाबंधन को छुट्टियां तक नहीं दी हैं और इन्होंने शिक्षा विभाग में इतना कुछ इन्होंने काम कर रहा है। क्या कुछ काम कर रहे हैं, वैकेंसी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कितनी अड़चन भरी ये आपको वैकेंसी रही है जो आपको बीपीएससी टीआरई जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये कुछ आपको है और क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है स्टेट की ओर से, उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। एक और शिक्षक बहाली जल्द आपको होने वाली है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख आपको शिक्षक भर्ती आपको न्यू वैकेंसी आने वाली है और उसका एग्जाम भी बीपीएससी भी आपको लेने वाला है। और उसी के बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो आपको रिक्तियाँ हैं वो आपको जुटाई आ चुकी हैं। अब रिक्तियों के बारे में अभी तो बीपीएससी ने में जो आपको रिक्तियाँ थी उसको तो अभी पूरा भरा ही नहीं गया है। कितने पद खाली रहेंगे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और रिक्तियाँ पुनः आपको भरने के बारे में बात यहाँ पर कही गई है। मतलब क्या कुछ चल रहा है बिहार सरकार में शिक्षा विभाग को लेकर के। आज से पहले ये अभूतपूर्व है, आज से पहले ऐसा दोस्तों कभी भी आपको नहीं देखा गया। तो क्या कुछ है इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं इसे दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप भी इसे पढ़ पाएँ, ठीक है, और अच्छी से आपको दिख पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर आपको काम करना शुरू कर दिया है, जो कि अगले चरण बीपीएससी टीआरई 2 हम उसे कह सकते हैं। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के बारे में दोस्तों यहाँ बात कही है। ऐसा नहीं कि आपको प्रारंभिक की नियुक्ति हो गई तो आपको आगे जो है नहीं होने वाली है। प्रारंभिक में भी होने वाली है, माध्यमिक में भी होने वाली है और उच्च माध्यमिक के बारे में भी आपको दोस्तों यहाँ पर बात कही गई है। आगे क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है, जानकारी आपको जिलावार हासिल कर ली है। जिला में जितनी आपको रिक्तियाँ हैं हर एक जिला से आपको मंगा लिया गया है। जिलों ने यह जानकारी 2 दिन पहले आपको भेज दी थी। जो भी आपको हम बात करें कि 2 दिन पहले ही आपको जिलों ने यह जानकारी आपको भेज दी है। आगे क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर आपको दोस्तों कहा गया है कि शिक्षक रिक्तियों को विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है और विभागीय सूत्र बताते हैं कि सितंबर के अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच में शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर कहा जा रहा है कि सितंबर के अंतिम हफ्ते, सितंबर में ही आपको यहाँ पर अंतिम हफ्ते अर्थात जो सप्ताह के लास्ट जाते जाते यहाँ पर बात कही गई है, या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो आपको विभागीय नियोजन की जो भी आपको यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी कि ये आपको शिक्षक भर्ती है, इतनी शिक्षक भर्ती होने वाली है, ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर है। इसके बारे में यहाँ पर बातें कही गई है और इसका पुष्टि दोस्तों सिर्फ अखबारों के माध्यम से ही नहीं, उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी आपको इस पर ट्वीट किया गया था। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियाँ भी आपको बीपीएससी ही कराएगा और आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न जगहों से रिक्त हुए पद आपको होंगे और इसमें अवकाश प्राप्त शिक्षक शामिल हैं और मृत शिक्षकों की संख्या भी आपको हासिल की गई है। कितने लोग अभी तक यहाँ पर मृत हुए हैं और उनके जगह पर आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात कही गई है। आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद पर संख्या को भी आपको यहाँ पर समाहित किया जाएगा जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में। दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, बीपीएससी की ओर से जो आपको बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे और सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपको यहां पर प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अधिक से अधिक आपको रिक्तियाँ आएंगी, प्राथमिक में आपको कम रिक्तियाँ आने वाली हैं। इसी में आपको सर्वाधिक पद रिक्त हैं और अभी भी पद खाली आपको रह जाने की संभावना है। ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है जो आपको बीपीएससी तैयारी है। निश्चित रूप से हम बात करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो इसमें आपको काफ़ी ही अभी भी सीट खाली
खाली रहने की संभावना है। तो उसमें तो आपको होगी है, प्राथमिक में तो सीट आपको नहीं खाली रहेगा। यदि वैकेंसी पूरी ली जाती है तो निश्चित रूप से आपको टोटल जितने आपको सीट्स हैं सारे के सारे आपको फुल हो जाने वाला है। लेकिन इनका बात यही है कि जो इस बीपीएससी टीआरई में इसमें आपको पता है कि नियुक्तियाँ होगी, फिर भी आपको बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। तो इसको देखते हुए ये वैकेंसी आपको लाई गई है। लेकिन वैकेंसी भी दोस्तों इतनी छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में बात नहीं कही गई है, लगभग आपको 1.5 लाख शिक्षक वैकेंसी के बारे में बात कही गई है, ठीक है ना। जितनी अभी फिलहाल हो रही है लगभग उतनी ही वैकेंसी के बारे में। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर एक भी स्कूल में बच्चों के साथ हम बात करें, शिक्षकों के सामंजस्य के बारे में बात करें संख्या के मामले में, तो काफ़ी ही बेहतर हो जाने वाला है और पढ़ाई लेवल काफ़ी आपका सुधर जाने वाला है यदि ऐसा होता है तो। लेकिन यदि ये सरकारी क्या कहा जाए, इसे जुमलेबाजी कहा जाए तो वो बात ही अलग है। आगे क्या कुछ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेट की ओर से आपको निकल करके आ रहा है। तैयारी के लिए विषयवार विस्तृत सिलेबस पहले से ही आपको वेबसाइट पर अपलोड है और प्रवेश पत्र पर दिए यूआरएल लिंक पर जा करके अभ्यर्थी परीक्षा का अभ्यास कर सकते हैं। खाक परीक्षा का अभ्यास करेंगे अभ्यर्थियों के यहाँ थोड़ा भी आपको दोस्तों समय ही नहीं मिला। 10 दिन का भी मतलब हम बात करें कि फॉर्म भरने और एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 10 दिन का भी समय नहीं मिला और 10 दिन में कोई प्रिपरेशन क्या करेगा। जो भी लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन हम बात करें कि जो भी नए इसमें ऐड हुए होंगे, जो किए होंगे, उनके लिए हम बात करें तो उनके लिए काफ़ी आपको मुश्किल होने वाला है स्टेट में आपको आना, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी स्टेट आएगा और इतनी जल्दी आपको प्रक्रिया पूरी की पूरी आपको कराई जाएगी। तो स्टेट से यहाँ पर रफ पेपर और अन्य सामग्री लाना वर्जित होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रफ पेपर आपको नहीं ले जाना होगा, ये बातें आपको दोस्तों यहाँ पर कही गई हैं। और अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़कर जाने की अनुमति आपको नहीं होगी, ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं कि आप क्या कुछ ले जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों 4 से ही एग्ज़ाम भी आपको शुरू होने वाला है और सभी के सभी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों मॉक टेस्ट आप लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि वो आपको पॉजिटिव असर देगा। तो मॉक टेस्ट आप लगाइए क्योंकि अब नई चीज़ आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो मॉक टेस्ट ही आप लगाइए और स्टेट पास करने का कोशिश कीजिए क्योंकि वही एक उपाय है। नया चीज़ आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि समय ही नहीं तो पढ़िए कहाँ से। आगे यहाँ पर आपको कहा गया है कि जूता मोजा मेहंदी नेल पॉलिश लगाकर न जाएं, ये बातें आपको हिदायत के रूप में दी गई हैं एग्जाम में। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 से आपको होने वाला है, ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं से। इसमें दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में बात करें तो 3.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर टोटल शामिल होने वाले हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा है। 15 सितंबर तक 2 पालियों में होगी पात्रता परीक्षा, सीबीटी मोड में आपको परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होने वाले हैं। ये सभी के सभी आपको पता ही होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहली बार 46 विषयों की एसटीईटी आपको ले रही है। टोटल हम लोग विषयों की संख्याओं के बारे में बात करें तो 46 विषय आपको एसटीईटी में शामिल किए गए हैं। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी जो है 3 से 5:30 बजे तक। तो ये दोस्तों यहाँ पर सुबह 10 बजे है तो 9:30 बजे आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है, इन बंदिशों का रखें आपको ख्याल, क्या कुछ आपको यहाँ पर ख्याल रखना है इसके बारे में ये बात यहाँ पर बताई गई है। पेंसिल और वाल पेन आपको लेकर परीक्षा देने जाएं, ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। इसकी क्या कुछ आपको ज़रूरत पड़ जाएगी वहाँ पर जब होने वाला है। यहाँ पर पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सब कुछ आपको नहीं ले जाना है, इसके बारे में बात कही गई है। यहाँ पर केंद्र पर जूता मोजा पहन करके आपको नहीं जाना है, इससे आपको बचना है। प्रवेश पत्र में निर्धारित जगह पर वीक्षक से हस्ताक्षर जरूर करवा लें, ठीक है ना। जो भी आपको है जरूर आपको करवा लेना है वीक्षक का हस्ताक्षर अपने प्रवेश पत्र पर, जहाँ निर्धारित जगह है वहाँ पर। जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो आपको अपने कक्ष को जो है छोड़ करके नहीं जाएं कि आपका परीक्षा समाप्त नहीं हुआ और आप वहाँ से अकेले निकल गए तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश, ये सब कुछ आपको इस पर आपको पाबंदी लगाई गई है, इसका यूज आपको नहीं करना है। आगे है यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति आपको दर्ज की जाएगी। ऑनलाइन है तो निश्चित रूप से आपको दर्ज की जाने वाली है। यहाँ पर आपसे बात कही गई है कि बाएं हाथ के अंगूठे पर अंगूठे का निशान आपको लिया जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड का यहाँ पर अंगूठे का निशान आपको लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों का वेब फोटो भी आपको लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आपको अपडेट थी जो कि आपको जानना जरूरी था। ये सभी आपको आपके परीक्षा से रिलेटेड आपको अपडेट थे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो मैंने आप लोगों को दिया।
मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। दोस्तों यदि ये वैकेंसी आएगी तो ये निश्चित रूप से जो भी आपको 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं ये इसमें हिस्सा बनेंगे, निश्चित रूप से आपको हिस्सा बनेंगे, जो भी लोग स्टेट पास करेंगे और उनको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।